आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि और विकास। तो ये क्या होता है? ये एक प्रोसेस होती है ग्रोथ और डेवलपमेंट की, जो कि स्टार्ट होती है बिफोर द बेबी बोर्न, यानी कि बेबी जो है, बच्चा जो है, उसके जन्म से पहले ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। कब से स्टार्ट होती है? जब से जो बेबी है वो कंसीव हुआ है, उसका कंसेप्शन हुआ है मदर वोम्स में, यानी कि माता के गर्भाशय में जब वो कंसीव हुआ है, तब से बच्चे का क्या है? ग्रोथ और डेवलपमेंट की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है द पीरियड एक्सटेंड थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। जो ये पीरियड है या जो ये प्रोसेस है ग्रोथ और डेवलपमेंट की, वो क्या है? पूरी लाइफ साइकिल, यानी कि पूरे जीवन तक चलती रहती है। और जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है क्या है? क्लोजली इंटर रिलेटेड होते हैं। उसके बाद हमारी ग्रोथ की डेफिनेशन आती है और डेवलपमेंट की। तो इसमें ग्रोथ क्या है पहले उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्या है? एक प्रोसेस होती है ऑफ फिजिकल मैच्योरेशन। क्या है इसमें? जो बच्चा है वो भौतिक मैच्योरेशन होता है उसका, रिजल्टिंग एन इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी एंड वेरियस ऑर्गन्स। इसमें क्या होता है? जो फिजिकल मैच्योरेशन होता है, इसमें क्या होता है? जो बच्चा है उसका क्या होगा? साइज इंक्रीज होगा, और जो उसके ऑर्गन्स है बॉडी के वो क्या होंगे? उनका भी साइज इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि इस ग्रोथ प्रोसेस के दौरान क्या होता है? जो बच्चा है उसकी जो सेल्स है उसका डिवीज़न होता रहता है तथा वे मैच्योर होती है, जिसके कारण क्या है? बॉडी का साइज भी बढ़ता है और जो उसके ऑर्गन्स है उनका भी साइज बढ़ता है। जैसे हमारे लंग्स हुए, ब्रेन हुआ, इनका डेवलपमेंट होता रहता है। तो क्या होता है? ग्रोथ होती रहती है। तो क्या होता है? ये साइज में इंक्रीज होते रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ये एक क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं बॉडी के, ठीक है, जो कि क्या है? मेज़र किए जा सकते हैं इंचेस में, सेंटीमीटर्स में, पाउंड्स में और किलोग्राम में। यानी कि ये क्या है? एक क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं जो कि जिनको हम इंचेस में, सेंटीमीटर्स में, पाउंड्स में या किलोग्राम में मेज़र कर सकते हैं, या उनको चेक कर सकते हैं कि बॉडी में कितना डेवलपमेंट हुआ है या कितनी ग्रोथ हुई है, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है बॉडी में। इसमें हम ये चेक करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इट इज़ अ प्रोग्रेसिव एंड मेजरेबल फिनोमिना। ये क्या है? प्रोग्रेसिव, यानी कि लगातार या धीरे धीरे चलती रहती है। जो ग्रोथ की प्रक्रिया है वो क्या है? धीरे धीरे चलती रहती है, और इसको हम ग्रोथ को क्या कर सकते हैं? मेज़र भी कर सकते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट आता है हमारा। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट एक प्रोसेस होती है, यानी कि एक प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है? फिजियोलॉजिकली फंक्शन एंड फिजियोलॉजिकली मैच्योरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। यानी कि इसमें क्या होता है? ये एक प्रोसेस होती है जिसमें जो इंडिविजुअल होता है, जिसमें क्या होता है? जो इंडिविजुअल होता है उसका फंक्शनली और फिजियोलॉजिकली क्या होता है? मैच्योरेशन होता है। यानी कि जो है उसका जो बच्चा है उसकी स्किल्स इम्प्रूव होती है, उसका ब्रेन डेवलप होता है, उसका बिहेवियर चेंज होता है, उसमें उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। इसमें ग्रो डेवलपमेंट में हमारा क्या आता है? जो इंडिविजुअल है उसका साइकोलॉजिकली मैच्योरेशन होता है। ये एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस होती है, यानी कि ये भी धीरे धीरे क्या है? बढ़ती रहती है। इसमें क्या होता है? स्किल्स और जो फंक्शन कैपेसिटी है बच्चे की वो इंक्रीज होती रहती है। स्किल्स में जैसे बच्चा क्या है? स्टार्टिंग में थोड़ा हल्का मूवमेंट कर पाता है अपनी बॉडी का, फिर वो खेलने लगता है। तो इस वजह इसकी तरह क्या होता है? स्किल्स इम्प्रूव होने लगते हैं, फिर वो पढ़ने लगता है तो उसकी क्या है? स्किल्स इम्प्रूव होती है। उसकी जो कैपेसिटी है फंक्शन की वो इंक्रीज़ होती है। बचपन में बच्चा इतना काम नहीं कर पाता या इतना सोच नहीं पाता जितना कि वो बड़ा होकर सोच पाता है। तो क्या है? वो धीरे धीरे उसकी जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इट इंक्लूड्स, यानी कि इसमें सम्मिलित है साइकोलॉजिकली, इमोशनली एंड सोशल चेंजेस। यानी कि इसमें सामाजिक, मानसिक और क्या है? इमोशनली, यानी कि भावनात्मक चेंजेस आते हैं बच्चे में। ये एक क्वालिटेटिव
क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं, एस्पेक्ट होता है जिसमें क्या है ये मैच्योर होते रहते हैं और ये क्या कर सकते हैं, हम इसको मेज़र नहीं कर सकते। मेज़र करने में क्या होते हैं, ये डिफ़िकल्ट होते हैं। क्या होता है, मेज़र करने में ये डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन क्या है, हम ग्रोथ को क्या कर सकते हैं, ग्रोथ का क्या कर सकते हैं, हम ग्रोथ को आसानी से हम मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, जो बॉडी है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है या उसके जो ऑर्गन्स है उनका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है उसमें क्या हो रहा है, उसमें जो ब्रेन की स्किल्स है या ब्रेन की जो पावर है वो इंक्रीज़ होती है, फंक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है। तो मेज़र करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ ये प्रोसेस क्या है सभी बच्चों में अलग अलग भी होती है। डेवलपमेंट की प्रोसेस जो है उसका अचीवमेंट क्या होता है, अलग अलग होता है। उसके बाद हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रोथ और डेवलपमेंट की, उसमें हम ये पढ़ेंगे। तो उसमें हमारा पहला आता है ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है, इज़ कंटिन्यूअस एंड ऑर्डरली प्रोसेस विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड इट यूनिक टू ईच चाइल्ड। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, कंटिन्यूअस और ऑर्डरली प्रोसेस होती है, जिसमें जो इंडिविजुअल है उसमें इस जो ये प्रोसेस होती है उसमें जो है सभी बच्चे क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, सभी बच्चे अलग होते हैं और प्रत्येक बच्चा क्या होता है, यूनिक होता है, यानी कि अलग होता है। क्यों, क्योंकि सबकी ग्रोथ और डेवलपमेंट की प्रोसेस हर तरीके से क्या है, अलग होती है। तो इसकी वजह से जो प्रत्येक बच्चा है या कोई भी इंडिविजुअल है उसकी जो प्रोसेस हो रही है ग्रोथ और डेवलपमेंट की वो भी थोड़ी अलग होगी, यूनिक होगी। कुछ उसको अचीव करने का जो टाइम है वो भी क्या होगा, अलग अलग होता है। ये क्या है, इट प्रोसीड बाय स्टेजेस एंड इट्स सीक्वेंस इज़ प्रिडिक्टेबल एंड सेम इन ऑल चिल्ड्रन। ये क्या होती है, ये स्टेजेस के द्वारा आगे बढ़ती है, यानी कि स्टेजेस की प्रोसेस है। स्टेज वाइज क्या है, जैसे हम हैं, अगर हमें कहीं ऊपर जाना है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सीढ़ी का। इसी तरह तो हम क्या करते हैं, एक के बाद उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, तो ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये भी स्टेप बाई स्टेप्स चलती रहती है प्रक्रिया, ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टेप छूट जाए। ये क्या है, स्टेप बाई स्टेप चलती रहती है एंड इट सीक्वेंस इज़ प्रिडिक्टेबल, और जो इसका सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, प्रिडिक्टेबल होता है। और ये जो प्रोसेस होती है, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट की प्रोसेस क्या होती है, सभी बच्चों में सेम होती है। लेकिन क्या होता है, अचीवमेंट का टाइम इनमें डिफरेंट हो सकता है। देयर मे बी डिफरेंस इन द टाइम ऑफ अचीवमेंट। अचीवमेंट का टाइम क्या है, इसमें डिफरेंट हो सकता है। लेकिन जो ग्रोथ और डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो स्टेप वाइज स्टेप चलती है, सीक्वेंस से चलती है। ऐसा नहीं है कोई स्टेप छूट जाए। हाँ, इसका अचीवमेंट का टाइम अलग हो सकता है, लेकिन क्या है, ये स्टेप वाइज स्टेप ही होती है। ये क्या है, कोऑर्डिनेशन है बिटवीन इंक्रीज इन साइज एंड मैच्योरेशन। इसमें क्या होता है, जो ग्रोथ हो रही है, जो ऑर्गन्स की और जो बॉडी की ग्रोथ हो रही है और जो ब्रेन का मैच्योरेशन हो रहा है और जो उसकी स्किल्स इम्प्रूव हो रही है या कैपेसिटी, फंक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, वो धीरे धीरे ही इंक्रीज़ होती है। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ पहले हो गया और मैच्योरेशन बाद में हो गया। कुछ अबनॉर्मैलिटीज़ की वजह से ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या होता है, अगर कोई एक नॉर्मल हेल्दी बेबी है तो उसमें क्या होगी, इसमें कोऑर्डिनेशन पाया जाता है। तो डेवलपमेंट का रेट है, यानी कि जो वो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप हो रही है, वो क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है। और जो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है, तो ये क्या होती है, इन्फेंसी और प्यूबर्टी के टाइम रैपिड होती है। इन प्यूबर्टी में और इन्फेंसी में क्या होता है, जो प्यूबर्टी में क्या होता है, जो बच्चा है उसमें क्या होता है, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो उसके जो मूड्स है वो चेंजेस होते रहते हैं। और जो हमारी प्री स्कूल और स्कूल एज होती है उसमें ये क्या होता है, इसका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो थोड़ी स्लो हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन प्यूबर्टी और इन्फेंसी के टाइम क्या होता है, ये थोड़ी रैपिड हो जाती है, यानी कि जल्दी इसमें इंक्रीजमेंट होता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट में जल्दी क्या होता है, इंक्रीजमेंट होता है। उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड ऑन
कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी इंटरडिपेंडेंट फैक्टर्स। जो ग्रोथ और डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनका क्या होना है, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इन जो ग्रोथ और डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो कुछ फैक्टर्स जो इंटरडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं उनके कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करती है। यानी कि यदि वे फैक्टर्स या जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, अच्छा है, तो क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है, अच्छा होगा बच्चे का। और वो जो अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस चलती रहेगी, उसमें कोई भी बाधा नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, इसमें क्या हो जाती है, इसमें क्या होता है, जो एक्टिविटीज़ और जो मूवमेंट्स होते हैं स्टार्टिंग के, यानी कि जो बच्चा क्या है जन्म लिया उसके बाद जो उसके जो मूवमेंट्स हैं वो हो रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। जो उसके मूवमेंट्स या जो उसकी एक्टिविटीज़ है वो रिप्लेस हो जाती है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में। यानी कि जैसे जैसे बच्चा क्या है ग्रोथ और डेवलपमेंट के द्वारा बड़ा होता जाता है तो क्या होती है, वे जो प्रोसेस और जो एक्टिविटीज़ है बच्चे की वो क्या हो जाती है, बच्चे की जो एक्टिविटीज़ और जो मूवमेंट्स है वे रिप्लेस हो जाते हैं स्पेसिफिक रिस्पॉन्स और एक्शंस के द्वारा, किसमें, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में। जो इंडिविजुअल में जो चेंजेस हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस किसको बोला है, ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसको क्या बोला है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जो कि क्या है एक इंडिविजुअल में होते हैं। वो क्या करते हैं, वे जो बच्चे की प्रारंभिक एक्टिविटीज़ है, यानी कि जो वो क्रियाएं कर रहा है या जो वो मूवमेंट्स कर रहा है वो रिप्लेस कर देता है स्पेसिफिक रिस्पॉन्स में और एक्शंस में। यानी कि जैसे आपने देखा होगा जो छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है, एक्टिविटीज़ या जो उसके मूवमेंट्स होते हैं वो कम होते हैं, उसमें जो सोचने समझने की क्षमता होती है वो भी क्या होती है, कम होती है। लेकिन जैसे जैसे उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट इंक्रीज़ होने लगता है या बढ़ने लगता है तो क्या होता है, जो उसके मूवमेंट्स होते हैं या जो उसकी एक्टिविटीज़ होती है वो क्या हो जाते हैं, वे धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, उसमें सोचने समझने की क्षमता उसकी बढ़ने लगती है, उसके जो बॉडी का साइज है वो इंक्रीज़ होने लगता है। तो वो क्या है, जो उसकी एक्टिविटीज़ और मूवमेंट है वो क्या होते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं किसमें, स्पेसिफिक रिस्पॉन्स और एक्शंस में। इसके द्वारा ग्रोथ और डेवलपमेंट की प्रोसेस, जिसको कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बोला इसमें, और उसकी वजह से जो क्या है इंडिविजुअल्स में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट हमारा द प्रोसेस, ये जो प्रोसेस होती है वो क्या है, सेफ्लोक्यूडल है, सेफ्लोक्यूडल होती है। यानी कि सेफ्लोक्यूडल क्या होता है, जो बच्चे का हेड है, हेड से टेल तक, यानी कि ऊपर से नीचे तक चलती रहती है ये प्रक्रिया। एंड प्रोक्सीमोडिस्टल होती है प्रोसेस। प्रोक्सीमोडिस्टल क्या होता है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ मिड लाइन टू पेरीफेरी डायरेक्शन। यानी कि जो प्रोसेस है वो क्या होगी, हेड से डाउन यानी कि नीचे की तरफ को होगी, टेल तक होगी। और जो प्रोक्सीमोडिस्टल होता है उसका मीनिंग होता है जो कोई बच्चा है उसका जो मिड लाइन सेंटर है, मिड लाइन है या जो उसका बीच का सेंटर है उससे किसकी तरफ, पेरीफेरी की तरफ। पेरीफेरी किसको बोलते हैं, जो हमारी एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, जो हमारे हैंड्स एंड लेग्स होती है उनकी तरफ क्या होती है, उसकी डायरेक्शन में क्या होता है, ये प्रोसेस चलती रहती है। यानी कि उस तरफ धीरे धीरे क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होता है, वो प्रोसेस चलती रहती है। आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। आज हमने इसमें क्या पढ़ा, ग्रोथ और डेवलपमेंट की डेफिनेशंस, उसके इंट्रोडक्शन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।